हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना एक एक करके एक साथ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है जोड़। तो इस जोड़ को हम किस प्रकार से और किस तरफ से करते हैं यह जानना जरूरी है। तो ये जो जोड़ है इसे हम सदैव दाहिने तरफ से अर्थात इस तरफ से करते हैं। तो ये प्लस का निशान बताता है कि ये जो ऊपर वाला अंक है और जो नीचे वाला अंक है इसे जोड़ना है दाहिनी तरफ से। तो चलिए जोड़ते हैं। यदि आपको एकदम बेसिक से नहीं आता है तो हम आपको एकदम बेसिक से सिखा देंगे। तो यहाँ पर है 3, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिख देना है 3 और यहाँ पर लिख देना है 7। अब इस 3 के लिए 3 लकीर को खींच लेंगे तो 1 2 3। अब इस 7 के लिए 7 लकीर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम लोग इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया 10। हम जानते हैं यदि 1 से लेकर 9 तक अंक रहते हैं तो उन्हें आसानी से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे ही 9 से अधिक अंक आ जाते हैं अर्थात 10 11 12 इस प्रकार से अंक आ जाते हैं तो उसमें हासिल होता है क्या होता है तो हाँ और क्या होता है और उसे किस प्रकार से लिखते हैं यह जानना पड़ता है। तो यहाँ पर है 10, तो इस 10 के हम यहाँ पर लिख देंगे 0 यानी कि 0। और ये जो दाहिनी तरफ का अंक बचा है दाहिने क्या सॉरी ये बाएं तरफ का अंक जो ये है इसे हम हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में ऐड कर लेते हैं। यानी कि जब 5 और 4 को जोड़ेंगे लकीर के द्वारा उसमें जोड़ने पर जो आएगा उसमें एक और जोड़ देंगे यानी कि यहाँ पर एक और जोड़ देंगे। तो चलिए 5 और 4 के लिए हम लकीरें खींचते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और यहाँ पर लिख देंगे 4। तो 5 के लिए 5 लकीर खींचेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो चलिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया 9। अब इस 9 में ये जो एक हासिल बचा है इसको हमें जोड़ना है। तो चलिए इसमें एक और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब इस 10 के हम यहाँ पर लिख देंगे 0। इसके बाद क्या बच जाएगा एक ये हासिल बच जाएगा तो एक को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करना है इस 4 के लिए 4 और 8 के लिए 8 लकीर को खींच लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे 8। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो चलिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना 12। अब इस 12 में ये जो एक हासिल बचा है जो कि नंबर के ऊपर में लिखा है ये गोला के रूप में इसमें हम एक और जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 13। 12 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। अब इस 13 में हम 13 के हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। 13 के 3 लिख देंगे और हासिल एक बच जाएगा जो कि अगले वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम 6 के लिए 6 लकीर और 2 के लिए 2 लकीर खींचते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 और 2। तो चलिए इसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 में एक लकीर को और ऐड कर देना है यानी कि जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 9। अब इस 9 को यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से आप हासिल वाले जोड़ बना सकते हैं। तो चलिए हम घटाव को भी बना लेते हैं। तो घटाव में भी वही सेम प्रोसेस है। ये घटाव का निशान बताता है कि ऊपर दिए गए अंक में से नीचे दिए गए अंक को घटाना पड़ता है। और हासिल वाले घटाव में यह भी जानना चाहिए कि ऊपर के
अंक जो होते हैं वो छोटे होते हैं नीचे वाले अंक से, तभी तो पता चलेगा कि हासिल वाले एक घटाव हैं। तो कहीं कहीं पर ये जो ऊपर वाला अंक होता है वो छोटा होता है और नीचे वाला जो अंक होता है वो बड़ा होता है। तो हम लोग जान जाते हैं कि ये हासिल वाले घटाव हैं। तो चलिए घटाते हैं। तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर का अंक जो होता है वो छोटा होता है। इसके लिए हम बगल वाले नंबर से एक उधार यानी कि एक हासिल लेते हैं। तो जब इससे एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12। आप लोग सोच रहे होंगे तो इससे जब एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 3। लेकिन गणित में ऐसा रूल नहीं होता है। गणित का यही नियम है, यदि हम किसी से हासिल लेंगे तो यह बड़ा नंबर के रूप में हो जाता है। जैसे एक हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब इस 12 के लिए हम 12 लकीर को खींच लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से ये जो माइनस है ना, ये 6 माइनस 6 यानी कि माइनस बताता है कि 6 लकीर को काट देना है। तो चलिए 6 लकीर को गिन करके काट देते हैं। तो 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर 4 लकीर 5 लकीर 6 लकीर। तो इन 6 लकीरों को हमें काट देना है। तो चलिए जानते हैं कि कितने लकीरें बची हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जब ये उधार दे दिया एक इसको, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है 2। अब इस 2 में से 3 को घटाना है जो कि नहीं घटेगा। तो वही प्रोसेस करेंगे, इस बगल वाले नंबर से एक हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से हम 3 को घटा देंगे तो 12 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलिए 3 लकीर को गिन करके काट देते हैं। 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर। तो 3 लकीरों को हमने काट दिया है। तो चलिए जानते हैं कि कितनी लकीरें बची हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस 9 को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 4 था, जब इसको एक हासिल दिया तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा है। अब इस 3 में से 2 को आसानी से हम घटा सकते हैं। तो 3 के लिए 3 लकीर खींच देते हैं, 1 2 3। अब इसमें से 2 लकीर को काट लेंगे तो 1 लकीर यहाँ पर बच जाएगा यानी कि 1 बच जाएगा। अब इस 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो चलिए 7 के लिए 7 लकीर को खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से हम लोग 6 लकीर को काटेंगे। तो चलिए गिन करके हम 6 लकीर को काट देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 लकीरों को हमने काट दिया। तो यहाँ पर कितना लकीरें बची हैं, 1। तो 1 को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार से आप हासिल वाले घटाव आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। तो अब चलिए हम आपको गुणा बनाना सिखाते हैं। ये गुणा 2 अंकीय गुणा है जो कि बहुत ही आसान होता है और आपको गुणा करने के लिए टेबल अर्थात पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर गुणे का निशान है, ये गुणा का निशान बताता है कि 32 का गुणा हम ऊपर वाले संख्याओं में करना है, यानी कि ऊपर वाली ये जो संख्या है इसमें करना है। तो ये जो 3 और 2 है, सबसे पहले किस प्रकार से करते हैं ये जानेंगे। ये जो 2 है, इस 2 का गुणा ऊपर वाली संख्याओं में, यूँ कहें तो नंबर में एक एक करके करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, 9 है, 5 है, 7 है। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 में, इसके बाद 9 में, इसके बाद 5 में, इसके बाद 7 में करेंगे। तो चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। जब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18। अब इस 18 के हम 8 को यहाँ पर लिख देंगे और एक जो हासिल बचा है वो यहीं कहीं पर बगल में हम लिख लेंगे, क्योंकि ये हासिल जो है वो अगले वाले नंबर में जा कर के ऐड हो जाएगा।
अब 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इस 10 में हम ये जो हासिल एक बचा है इसको जोड़ देंगे। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। अब 11 आ गया, ये 9 से बड़ा है तो इसमें हासिल होते हैं। तो 11 के हम 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1। और ये जो एक बचा है, ये जो बाईं तरफ है, एक जो बचा है इसको हासिल के रूप में कहीं पर हम लिख लेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। तो 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14। यानी कि जब 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो संख्या 14 प्राप्त होगा। और ये जो हासिल एक बचा है इसी में जोड़ देंगे। जब 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब यहाँ पर हम 15 के 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बगल में कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम 15 के टोटल यहाँ पर 15 लिख देंगे। ये एक अंक से हम ऊपर वाले अंकों में गुणा कर चुके हैं। अब ये 3 से गुणा हम ऊपर वाले अंकों में करेंगे। 2 अंकों में यही सावधानियां बरतनी पड़ती है कि जब दूसरे नंबर का गुणा ऊपर वाले अंकों में करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक इस प्रकार से स्पेस दे देते हैं, यानी कि स्थान छोड़ देते हैं। इसके बाद चलिए गुणा करते हैं। जैसे 3 है, 3 का टेबल 3 बार यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 और इस 9 को यहाँ पर लिख देना है। अब 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27। अब इस 27 के हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो 27 के 7 लिख दिया। और ये जो 2 बचा है ये हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। जब हम पूरा करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो चलिए 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ लेते हैं। 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15। इस 15 में हम लोग क्या करेंगे, इस जो हासिल ये 2 बचा है इसको हम लोग जोड़ देंगे। जब 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब इस 17 के 7 को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक बचा है हासिल के रूप में जब गुणा करेंगे अगले वाले नंबर में, अभी जब हम लोग गुणा करेंगे तो उसमें एक और ये जुड़ जाएगा। तो चलिए 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। तो जब 3 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो संख्या 21 प्राप्त होगी, यानी कि 3 सते 21। अब 21 में हम एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा वह 22 हो जाएगा। तो इस 22 को हमें यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाए, ये टोटल नंबर का गुणा हो जाए, तो हमें क्या करना है, नीचे एक रेखा दे देना है इस प्रकार से। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देना है। इसके बाद जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर स्पेस है, यानी कि कुछ नहीं है। जब 6 में कुछ नहीं है को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। और 8 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 8 और 16 एक 17, यानी कि 17 प्राप्त होगा। अब इस 17 के 7 को यहाँ पर लिख देना है। और जब 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। और ये जो बाईं तरफ ये अंक बचा है एक हासिल है, तो ये जब 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद जब 5 में 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। आप लोग यदि नहीं आता है तो लकीर के द्वारा पार करके हम आप सभी इस मतलब जोड़ने का ये तरीका जो है जो मैंने यहाँ पर बताया है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो जब 5 में 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। और इस 12 में हम हासिल को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं बचा है। तो इस 12 के अब 2 को यहाँ पर लिखेंगे और ये जो एक है ये हासिल के रूप में बच जाएगा। अब ये जो एक और ये जो है तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये जो एक बचा है इसमें हासिल के रूप में जुड़ जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा। तो चलिए 4 को यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से। और 2 है तो यहाँ पर हासिल भी नहीं बचा है इसलिए 2 को ऐसे उतार देंगे। तो इस प्रकार से आप 2 अंकीय गुणा करना आसान तरीका से सीख जाएंगे। ये भाग बनाना भी सीख लेते हैं। तो भाग किस प्रकार से हम बनाएंगे,
जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पूरी संख्या दी गई है, तो यह ध्यान देंगे कि जो भाग होता है यदि यहाँ पर 1 अंक है तो इस पूरी संख्या के शुरुआती में 1 अंक में भाग करते हैं। भाग करने के लिए भी आपको पहाड़ा आना चाहिए। तो चलिए, और पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि इस संख्या में इतनी बार पढ़ेंगे या इससे कम रहे, या इसके पहाड़े में यदि वह संख्या यानी कि वह नंबर आता है तो उतनी ही बार पढ़ेंगे। तो चलिए, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ते हैं तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, जो कि 4 से अधिक है, इसलिए 2 का पहाड़ा हम 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 2 को यहाँ पर लिख देना है, यानी कि जितना बार पढ़ेंगे उसको यहाँ पर टोटल यहाँ पर लिख देंगे, और पढ़ने पर जो प्राप्त होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 को इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद एक रेखा के द्वारा इसको घटा देना है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप यानी कि अगला प्रोसेस जो हमारा है उस संख्या को यानी कि नंबर को उतारना है। तो 2 अब क्या करना है, ये 6 को सबसे पहले यहाँ पर उतार देना है। अब 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ना है, यानी कि 2 का भाग 6 में करना है पहाड़ा पढ़कर। तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार जाएगा और कट जाएगा ये। यानी कि जब इसको घटाएंगे या तो आप कट्टिम कुट्टा लिखें या तो आप इस प्रकार से क्रॉस का निशान दे सकते हैं, यानी कि कट्टिम कुट्टा का निशान दे सकते हैं। इसके बाद 8 को उतार लेंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 2 का भाग लगाएंगे पहाड़ा पढ़ के। तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पर 4 को लिख देना है और यहाँ पर 8 को लिख देना है। इसके बाद घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 को उतारेंगे और यहाँ पर 2 को इस प्रकार से उतार देंगे। तो 2 इक्के 2, इसके बाद ये 0 आ जाएगा घटाने पर। इस प्रकार से आप भाग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण तरीके से एकदम बेसिक लेवल से बताया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से ज्ञान भरी वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। थैंक यू।